छोटा सा सवाल ऐसा है कि मेरी छोटी बेटी पोती है 2-2.5 साल की, वो बहुत ज्ञान में आती है। मेरे दोस्त ने को भी, उनके फैमिली को भी लाया मैंने, उनका भी छोटा पोता है, वो भी सवेरे मुरली में आ जाते हैं। उसका कल नाइट में फ़ोन आया था, 2.5 साल की है। उसने पूछा मुझे, क्या आप ब्रह्मा बाबा मिले आपसे, क्या शिव बाबा मिले? बहुत मीठी बातें करती है। तो उसके बारे में भी, मैं तो बुजुर्ग हूँ, पोते के बारे में तो बाबा दादा लोग सोचती है, तो उसका क्या होगा? ऐसी इतनी छोटी है वो, विनाश के टाइम में। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, बहुत सारे लोग 50 साल से 60 साल पहले से ये ज्ञान ले रहे हैं। अब मान लो उनकी मृत्यु हो जाती है, वो आपके घर में पोत्री के रूप में जन्म ले लिया है, तो उसके 10 साल के ज्ञान के संस्कार हैं ना, उसके कारण ही आप आए हैं। उसको आपके घर में भेजा ही इसलिए गया कि आपको इधर लाना था, ये गॉडली प्लान था। अभी उनमें वो संस्कार जग रहे हैं, उनमें वो ज्ञान के, प्योरिटी के संस्कार जग रहे हैं। वो क्या जाने ब्रह्मा बाबा कौन है, शिव बाबा कौन है, लेकिन पूर्व जन्म में वो जानती थी, इसलिए आपसे पूछ रही है। आप उनसे मिले? उसने वो 2 ही सवाल पूछे मुझे। तो ये आजकल बहुत परिवारों में हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं। मुझे बहुत बच्चे मिलते, 1000 मिल चुके होंगे 3-4 साल में, जो इसी तरह अपने परिवारों को यहाँ ले आए। नीमच यहीं पर एक जगह है चित्तौड़ के पास, एक 2.5 साल का बच्चा। आप हैरान होंगे, वो 2.5 साल से अपने घर में न भोजन कर रहा था, न दूध पी रहा था। 2.5 साल के बाद कैसे उसकी माँ उसको गोद में लेके सेंटर पे पहुंच गई, उसको पता नहीं वो कैसे आ गई। सेंटर पे वो बच्चे के साथ आई, और हमारे सेंटर पे बच्चे या कोई भी आता है, खिलाया जाता है ना स्वीट वगैरह, जिसे हम टोली कहते हैं, उसको खिलाया गया। उसने फट से खा लिया। फिर बताया उसकी माँ ने, ये दूध भी नहीं पीता हमारे घर का, मेरा भी दूध नहीं पीता। आश्चर्य की बात। बहनें उसके लिए फट से दूध लाई, फटाफट दूध पी लिया। अब उसके लिए भोजन और दूध सेंटर से जाता है, तब वो खाता पीता है। इसका कारण यही है कि वो इतनी पवित्र आत्मा थी पूर्व जन्म की कि वो और किसी के घर का भोजन स्वीकार ही नहीं कर सकती। 2.5 साल आप सोच लो, एक बच्चा कुछ नहीं खा पी रहा है, माँ बाप चिंतित हो रहे हैं, डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, क्या हो गया हमारे बच्चे को। कुछ हुआ नहीं था, उसकी जो प्योर एनर्जी थी वो उसको जीवित रखे हुए थी। तो ऐसे अनेक बच्चे, अनेक आत्माएं अब परिवारों में जन्म ले रही हैं, जो परिवारों को शिव बाबा से मिलाने का ये कार्य कर रही हैं। तो आप बड़े भाग्यवान हैं। बहुत अच्छा।